हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, आज मॉर्निंग में ही हमने आपको कृषि संगणक या अनुवंशक जिसको बोल सकते हैं या स्टैटिकल कंप्यूटर जिसको बोला जाता है, कृषि विभाग के तहत वैकेंसी होती है वो, और उसके रिगार्डिंग हमने आपको अपडेट दिया था कि उसकी जो लेवल है वो लेवल 4 कर दी गई है और उसमें जो सीटों की संख्या है 534 है और वो वैकेंसी आपकी बीएसएससी के माध्यम से कंडक्ट करवाई जाएगी। तो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिए, पूरी डिटेल्स में बताए हैं हम। अभी यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में बिहार कृषि समन्वयक यानी एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर के बारे में बात करने वाले हैं। और देखिए, ये अगर कोई सबसे अधिक इंतज़ार कर रहा है तो वो है कोऑर्डिनेटर वैकेंसी, क्योंकि पिछले सालों से ही इसके इंतज़ार में है अभ्यर्थी कि क्योंकि पिछले साल से ही अनुमान था कि अब आ जाएगी, लेकिन अभी तक इसमें सरकार डिले की हुई है। लेकिन एक यहाँ पे देखिएगा तो लेटेस्ट नोटिस अभी निकल करके बाहर आई है बिहार एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर को लेकर के, जिसमें आपका बहुत बड़ा बदलाव भी किया गया है। देखिए, सीटों में भी बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको। योग्यता क्या है, सिलेबस क्या है, सारी प्रक्रिया हम लोग जानेंगे। आपकी परीक्षा की आयोग भी चेंज हो चुकी है, तो ऑल जानकारी को हम लोग यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए पूरी अपडेट को यहाँ पे समझते हैं। देखिए, इसमें पहले 1600 के आसपास पदों पर वैकेंसी थी, लेकिन इसमें अब कुछ प्रमोशन भी किए गए हैं, उससे भी पदें खाली हुई हैं। और यहाँ पे 2 तरीके के जो पोस्ट क्रिएट गए हैं, तो उसमें आपको एक पे डायरेक्ट भर्ती होगी और एक पे प्रमोशनल पोस्ट होगा। तो दोनों के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से लोग फॉर्म को भरेंगे। देखिए, एक्चुअली में क्या है कि बिहार में जो कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी होगी, इसकी नियमावली पहले से प्रस्तावित थी कि इसमें चेंजेज होना है, और कई सारे प्रस्ताव गए लेकिन उस पर सहमति नहीं बनी। फाइनली एक जो प्रस्ताव गया, इसमें आयोग को भी चेंज किया गया, लेवल भी चेंज हुई है और सिलेबस भी आपका चेंज कर दिया गया है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, जो संचिका संख्या यहाँ पे देख सकते हैं, बिहार सरकार और यथा विसंगत निर्देशित। देखिए यहाँ पर क्या है कि सेवा संवर्ग नियमावलियों को अंतिम रूप देने के प्रयोजनार्थ गठित प्राधिकृत समिति की दिनांक 13/11/2023। देखिए, 2023 में ही ये फैसला लिया गया था, लेकिन अब तक सरकार की कमी ही कहें कि अब तक इसमें डिले की हुई है। देखिएगा यहाँ पे, को प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में कृषि समन्वयक भर्ती प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली 2014 के संबंध में समिति द्वारा सामयिक विचारोपरांत परामर्श दिया गया है कि इस प्रस्तावित नियमावली में संवर्ग के पदोसोपान की संरचना एवं वेतनमान की संरचना में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त की जाए। अब यहाँ पे देखिएगा तो कृषि समन्वयक संवर्ग भर्ती प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली 2025 प्रारूप में प्रस्तावित संवर्ग की संरचना निम्न प्रकार है। तो देखिए, 2023 में ये फैसला लिया गया था लास्ट में, और लगभग 2 साल होने को जा रहे हैं। वित्त विभाग से भी ऑलरेडी इसका जो परमिशन है वो मिल चुका है। लेवल तय को लेकर के यहाँ पे जो वेतन संरचना है, इसको लेकर के ऑलरेडी परमिशन मिल गई थी। बट अब यहाँ पे जो देखिएगा तो ये फॉर्मेट है आपके 2025 नियमावली की, जिस पे आपकी वैकेंसी की जानी है। इसमें 2 पद क्रिएट किए गए हैं। यहाँ पे देखिएगा, मूल कोटि का जो आपका पद है यहाँ पे देखिएगा तो कृषि समन्वयक यानी कि एग्रीकल्चर आपका कोऑर्डिनेटर, मूल कोटि का ये पद होगा और ये अराजपत्रित होगा, नॉन गेस्टेड पोस्ट होगा। अभी इसके हम लेवल आगे देखेंगे। दूसरा जो होगा आपका ये प्रमोशनल पोस्ट होगा, और ये प्रखंड कृषि समन्वयक यानी कि ब्लॉक एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी होगी, ये दूसरी पोस्ट होगी, जिसका ये भी नॉन गेस्टेड पोस्ट होगा। ठीक है, देखिए आगे हम लोग इसमें सिलेबस भी देखेंगे, बट ये जानकारी जो है महत्वपूर्ण है। प्रखंड कृषि समन्वयक का पद कृषि समन्वयक उच्चतर प्रोन्नति पद होने के कारण प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक शस्य कार्यालय, जिला कृषि कार्यालय, अनुमंडल कृषि कार्यालय, अनुमंडल उद्यान कार्यालय, प्रखंड कृषि कार्यालय, राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र, कृषि विपणन निदेशालय के अधीन भूमि संरक्षण निदेशालय अंतर्गत संबंधित जिला मिट्टी जांच प्रयोगशाला, जिला कृषि अभियंत्रण कार्यालय में कृषि संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन, अनुश्रवण, पर्यवेक्षण एवं रिपोर्ट पर कार्य लिया जाएगा, जो अधिक जिम्मेवारी एवं महत्वपूर्ण कार्य है। अतः उक्त कार्य हेतु कृषि समन्वयक के ऊपर इस संवर्ग में एक अलग वरीय पद वेतनमान आवश्यक है। तदनुसार संवर्ग का प्रथम प्रोन्नत पद प्रखंड कृषि समन्वयक वेतन स्तर 6 का होगा। तो देखिए, इसका लेवल आपका 6 होगा। 6 मतलब आपका 4200 ग्रेड पे का ये जॉब होगा। इसमें आपकी जो फर्स्ट प्रमोशन होगी तो 4200 ग्रेड पे की जॉब हो जाएगी, और इसकी जो है ये लेवल 5 की होगी। अभी हम लोग दिखाएंगे इसको, 2800 ग्रेड पे की ये है।
यानी कि आप भर्ती होंगे 28 ग्रेड पे और प्रमोशन करके जाएंगे 42 ग्रेड पे। देखिए यहाँ पे जो पहले से स्वीकृत पद है और वर्तमान में उसको पुनर्गठित किया गया है। तो देखिए कृषि समन्वयक पूर्व में स्वीकृत कुल 14 से 43 91 पद थे, ठीक है। वर्तमान देखिएगा परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक 3 पंचायत पर एक कृषि समन्वयक के पद प्रस्तावित है, जिसमें मूल कोटि अंतर्गत कृषि समन्वयक के 2697, प्रखंड कृषि समन्वयक के 1455 पद पुनर्गठन सृजन की आवश्यकता है। इस तरह कुल 4391 पदों में से 4391 माइनस 2697 यानी 1694 पदों को समर्पित करते हुए कृषि समन्वयक के 2697 पद एवं प्रखंड कृषि समन्वयक के 1455 पद का पुनर्गठन और सृजन करने की कार्रवाई की जाती है। यानी प्रखंड कृषि समन्वयक के 1455 पद और कृषि समन्वयक के यहाँ पे देखिएगा तो 2697 पद क्रिएट किए गए हैं। कृषि क्षेत्र की अपार संभावनाओं को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से बिहार में वर्ष 2008 से कृषि रोड मैप का सूत्रण एवं क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे अपना ये बताए हैं जो भी सरकार का कार्यक्रम है। तो देखिए यहाँ से अब ये तय है कि लगभग आपका 1600 जो कन्फर्म था पहले से 52, तो इससे हो सकता है कि अधिक पद इसमें एक बार में निकाली जाए। अब देखिएगा यहाँ पे तो आपका चयन की प्रक्रिया की बात करें तो देखिए इस संवर्ग के मूल कोटि के 50% पदों पर सीधी भर्ती बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाएगी। तो देखिए इसमें 50% जो है डायरेक्ट भर्ती होगी और 50% आपकी वो प्रमोशनल पदें होंगी या डिपार्टमेंटल से होगी। तो यहाँ पे 50% तो 16 से लगभग कन्फर्म है आपका, 16 से 52 के आसपास ये पदें आएंगी आपकी, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता में देखिए बदलाव क्या है कि संवर्ग में मूल कोटि के पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय महाविद्यालय संस्थान से कृषि विज्ञान उद्यान कृषि अभियंत्रण जैव प्रौद्योगिकी से स्नातक की डिग्री अनिवार्य है आपकी। तो इसमें कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे, तो देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपकी बीएससी आपकी या तो एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है तो आप एलिजिबल हैं, या आपका बीटेक एग्रीकल्चर है तो भी एलिजिबल है, या इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो ये आपकी योग्यता हो गई। चूँकि बीपीएससी आपका एग्ज़ाम ले रही है तो सिलेबस भी सेम बीए जैसा है, जिसमें आपका सामान्य हिंदी 100 अंकों का रहेगा, एक पत्र होगा, ये क्वालिफाइंग नेचर होगा, इसमें 30% मार्क्स आपको लाने रहेंगे। सामान्य ज्ञान का 100 अंकों का रहेगा पत्र, तो ये आपका यहाँ पे देखिए 100 अंक प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद 3 नंबर में देखिएगा तो कृषि विज्ञान उद्यान विज्ञान कृषि अभियंत्रण जैव प्रौद्योगिकी, इसमें से आपके 2 अंक पत्र कोई भी रहेगा 200 नंबर का, यानी 400 नंबर का यहाँ पर रहेगा। तो प्रतियोगिता परीक्षा में 100 अंकों की हिंदी विषय में आपको उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, किंतु इसकी प्राप्तांक गणना मेधा सूची में नहीं की जाएगी। आपकी जो मेधा सूची है वो 200 नंबर के जो 2 प्रश्न पत्र है और प्लस 100 नंबर का जो जीके है, यानी 500 नंबर के आधार पे आपका यहाँ पे चयन किया जाएगा। तो ये अपडेट है एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर को लेकर के कि अब नियमावली का जो है फॉर्मेट तैयार हो चुका है लगभग, और इसको जब पब्लिश कर दिया जाएगा उसके बाद वैकेंसी की यहाँ पे नोटिफिकेशन अधिसूचना जाएगी बीपीएससी की, तब अब जारी हो पाएगी। तो देखिए उम्मीद है कि वैकेंसी इसी साल आएगी, क्योंकि सरकार का जो रवैया है 2023 से ही इसके प्रति सही नहीं है। तो अभी एग्जैक्ट बोल देना कि वैकेंसी इसी महीने आएगी या किस महीने आएगी, ये अभी थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन चुनाव वर्ष है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वैकेंसी चुनाव से पहले आ सकती है। बाकी जो इसमें और प्रोग्रेस होगी तो आपके साथ साझा करेंगे। अन्य अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ रहे हैं। मिलता है फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।